आप सभी ने फ्लाइट में बैठकर सफर तो किया ही होगा और इस दौरान आसमान से खूबसूरत और आकर्षक नज़ारे भी देखे होंगे। इस बीच आपने बादलों की दुनिया, समुद्र के नज़ारे और शहरों की जगमगाती खूबसूरती देखी होगी। लेकिन क्या आपने कभी नो फ्लाई जोन के बारे में सुना है, जहां विमानों को उड़ने की इजाज़त नहीं है? ऐसा स्थायी और अस्थायी दोनों तरह से होता है। अस्थायी नो फ्लाई जोन तब घोषित किया जाता है जब सरकार किसी राष्ट्रीय या अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के लिए उस स्थान को कुछ समय के लिए नो फ्लाई जोन घोषित कर देती है। कई बार युद्ध स्थल पर नो फ्लाई जोन भी घोषित कर दिया जाता है। इसके विपरीत दुनिया में कई ऐसी जगहें हैं जिन्हें स्थायी रूप से नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है। तो आइए जानते हैं कि भारत में वे कौन सी ऐसी जगहें हैं जहां पर हवाई जहाज नहीं उड़ाए जाते हैं। राष्ट्रपति भवन दिल्ली राजपथ के पश्चिमी हिस्से में बना यह भव्य और विशाल राष्ट्रपति भवन भारतीय इतिहास का एक अहम हिस्सा है। जो 4000 एकड़ में फैला यह राष्ट्रपति भवन भारत के वायसराय को रहने के लिए बनवाया गया था। हालांकि यह प्रेसिडेंट पैलेस जितना सुंदर है, इसकी पाबंदियां भी उतनी ही ज्यादा हैं। हमारे देश के राष्ट्रपति की सुरक्षा एवं सुविधा के लिए इसके नजदीक एयरप्लेन या क्राफ्ट का उड़ना वर्जित है। संसद भवन में देश के बड़े बड़े फैसले लिए जाते हैं और देश की योजनाओं का बनना और खंडन होना दोनों का निर्णय इसी जगह लिया जाता है। 13 दिसंबर 2001 की वो दुखद घटना जब संसद में आतंकवादियों का हमला हुआ था, ऐसी घटना दोहराई नहीं जा सकती है। ऐसी घटनाओं से बचने के लिए संसद भवन के क्षेत्र में हवाई यान का आना निषेध कर दिया गया है। संसद भवन के क्षेत्रफल के भीतर और आसपास हेलीकॉप्टर, ड्रोन और एरोप्लेन नहीं उड़ सकते। प्राइम मिनिस्टर रेजिडेंट्स दोस्तों, देश के प्रमुख और महत्वपूर्ण व्यक्तियों के रहने की जगह में सुरक्षा सबसे जरूरी चीज होती है। ऐसी जगहों की सुरक्षा नियम बहुत ही कड़े होते हैं। राष्ट्रपति भवन और संसद भवन की तरह ही प्राइम मिनिस्टर के सरकारी बंगले के ऊपर से भी कोई प्लेन नहीं गुजर सकता। प्यारे साथियों, ये जानकारी आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम ऐसी ही रोचक जानकारी लाते रहते हैं। अगर आप भी कोई ऐसी जगह जानते हैं जो नो फ्लाइंग जोन में शामिल हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थापित यह प्रसिद्ध तिरुपति बालाजी मंदिर भारत के तीर्थ स्थलों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु अपने वेंकटेश्वर स्वरूप में यहाँ वास करते हैं। हिंदुओं के लिए यह बहुत ही पूज्य मंदिर है। हर साल लाखों लोग यहाँ तिरुपति बालाजी के दर्शन करने आते हैं। मंदिर परिसर और श्रद्धालुओं की सुरक्षा की दृष्टि से यह क्षेत्र नो फ्लाई जोन की लिस्ट में शामिल है। टावर ऑफ साइलेंस मुंबई भारत का सबसे बड़ा दख्मा, जिसे टावर ऑफ साइलेंस के नाम से जाना जाता है, पारसियों के उच्चेदन की जगह है। सरल भाषा में समझे तो यहाँ मृत शरीर को लाकर छोड़ दिया जाता है ताकि चील और कीड़े मकोड़े मृत शरीर से मांस को अलग कर दें, और यह भारत के सबसे ज्यादा भूतिया जगहों में से एक है। यहाँ चील और अन्य मांस खाने वाले पंछियों का आना जाना लगा रहता है। और यह बात आप जान लें कि यहाँ हवाई जहाज नहीं आ सकते हैं। जी हाँ, यह जगह एक नो फ्लाई जोन घोषित कर दी गई है। पारसियों की बहुत मान्यता इस स्थल से जुड़ी हुई है, इसलिए भारत सरकार ने इसकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्लेन का आवागमन इस क्षेत्र में बंद करवा दिया है। मथुरा रिफाइनरी उत्तर प्रदेश में स्थित यह रिफाइनरी को इंदिरा गांधी के जीवन काल में बनवाया गया था। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह ओनेल रिफाइनरी नाइजीरिया से आयात किए गए सल्फर को प्रोसेस करती है। ये काफी ज्यादा खतरे का इलाका है। हालांकि कोई दुर्घटना पूरी रिफाइनरी और आसपास के इलाकों को मिनटों में बर्बाद कर सकती है। जान माल की हानि से बचने के लिए मथुरा रिफाइनरी को भी नो फ्लाई जोन के लिस्ट में शामिल कर दिया गया था। पद्मनाभस्वामी मंदिर केरल पद्मनाभस्वामी मंदिर तिरुवनंतपुरम स्थित हिंदुओं का पूजनीय स्थल है। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, जिसमें ईश्वर के अनंत स्वरूप की पूजा की जाती है। यह मंदिर भी नो फ्लाई जोन की श्रेणी में आता है। नो फ्लाई जोन बनाने का मकसद उन जगहों पर रहने वाले लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता देना होता है।
भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र भारत की प्रमुख परमाणु अनुसंधान सुविधा है, जिसका मुख्यालय ट्रॉम्बे, मुंबई, महाराष्ट्र, भारत में है। इसकी स्थापना होमी जहांगीर भाभा ने जनवरी 1954 भारत के परमाणु कार्यक्रम के लिए आवश्यक एक बहुविषयक अनुसंधान कार्यक्रम के रूप में परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान ट्रॉम्बे के रूप में की थी। यह परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन काम करता है, जिसकी देखरेख सीधे भारत के प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। सरकार ने खतरे को मद्देनजर रखते हुए इसे नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया है। स्वर्ण मंदिर अमृतसर। स्वर्ण मंदिर भारत के पंजाब राज्य के अमृतसर शहर में स्थित एक गुरुद्वारा है। यह सिख धर्म का प्रमुख आध्यात्मिक स्थल है। दुनिया भर से कई टूरिस्ट इस अद्भुत और सुंदर गुरुद्वारे के दर्शन करने आते हैं। स्वर्ण मंदिर मुगलों और अफगानों द्वारा अनेकों बार बर्बाद किया गया। महाराजा रणजीत सिंह ने इस गुरुद्वारे की मरम्मत करवाई और इस जगह पर बाहरी देशों के हमले का खतरा न रहे, इस वजह से गोल्डन टेम्पल को भी नो फ्लाई जोन की श्रेणी में डाल दिया गया है। श्रीहरिकोटा स्पेस स्टेशन आंध्र प्रदेश। श्रीहरिकोटा भारत के दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश के तट पर बसा एक द्वीप है। यहाँ भारत का एकमात्र उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है, जो अब इसरो के नाम से जाना जाता है, जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान द्वारा प्रयोग किया जाता है। यहाँ बहुचरण रॉकेट जैसे ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान और भूतुल्यकाली उपग्रह प्रक्षेपण यान का उपयोग कर उपग्रहों के प्रक्षेपण किया जाता है और यही से हाल ही में चंद्रयान 3 को भेजा गया था। श्रीहरिकोटा स्पेस स्टेशन के ऊपर से सुरक्षा कारणों के लिहाज से गलती से भी प्लेन नहीं उड़ा सकते। ताजमहल आगरा। उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में स्थित ताजमहल को दुनिया का 7वां अजूबा कहा जाता है, जो अपनी वास्तुकला और खूबसूरती के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। इसके महत्व को देखते हुए यूनेस्को ने 1983 में इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया। रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने ताजमहल और इसे देखने आने वाले पर्यटकों की सुरक्षा के कारण 2006 में इसे नो फ्लाई जोन स्थान घोषित कर दिया है। इसके अलावा पुरी के जगन्नाथ धाम के ऊपर से भी विमानों को उड़ान भरने की इजाजत नहीं है। श्री जगन्नाथ मंदिर एक हिंदू मंदिर है, जो भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण को समर्पित है। यह भारत के ओडिशा राज्य के तटवर्ती शहर पुरी में स्थित है। जगन्नाथ पुरी 4 धामों में से एक है। हर साल यहाँ निकलने वाली रथ यात्रा में देश विदेश के लोग हिस्सा लेने पहुँचते हैं। इस मंदिर की महिमा और चमत्कार दुनिया भर में प्रसिद्ध है। कुछ चमत्कार तो इतने रहस्य से भरे हैं कि लोग सुनने के बाद दांतों तले अंगुली चबा लेते हैं। इन्हीं चमत्कारों में से एक रहस्य को जानकर आपको हैरानी होगी। यह मंदिर सदियों से नो फ्लाई जोन रहा है। भगवान जगन्नाथ पुरी मंदिर के ऊपर से कोई भी विमान या पक्षी उड़ान नहीं भरते हैं। इसके पीछे पौराणिक और वैज्ञानिक दोनों प्रकार की वजह है।